Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on India's number one leading platform Niskarsh Education. जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। उसमें मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की अब तक टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, सेकंड वन इज इंडियन नंबर सिस्टम एंड थर्ड इज रोमन नंबर सिस्टम। देखिए उसके बारे में फर्दर क्या रहेगा नंबर सिस्टम के बाद। देखिए अब उसमें आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा नया टॉपिक है फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? व्हाट इज फेस वैल्यू? बताइए व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस मीन्स होता है क्या है? व्हाट इज फेस? फेस यानी किसी की आइडेंटिफिकेशन होती है, किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन होता है उसका फेस। ठीक है, तो जो नंबर है बेसिकली डिजिट्स है, डिजिट्स को किसी भी जगह पे रख दिया जाए। अब मान लीजिए आप है, आप किसी भी जगह पे चले जाइए, आपको आपके नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई डिजिट है, अगर उसको किसी भी प्लेस पर रखा जाए, कहीं भी किसी बड़े से नंबर में किसी भी प्लेस पर कोई डिजिट है, तो तब भी उसका वैल्यू वही डिजिट रहेगा। कहने का मतलब क्या है? देखिए एग्जाम्पल के लिए एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर है। व्हाट इज व्हाट इज प्ले सॉरी व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू पढ़ रहे हैं अभी। व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 9? टेल मी व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस 7921? इस नंबर में 9 का फेस वैल्यू क्या है? व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 9? तो आपको बस कुछ नहीं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ सोचना नहीं है, आपको सीधा जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछा है वही नंबर उसका आंसर होगा। डजेंट मैटर वो जो डिजिट है वो नंबर में किस प्लेस पर है, इससे हमें कोई मैटर नहीं होता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो किसके बारे में पूछा है, जिस नंबर का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाएगा वही नंबर उसका फेस वैल्यू, वही नंबर उसका फेस वैल्यू इटसेल्फ होता है। देख लीजिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एग्जांपल से आप समझ चुके हैं, अब डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है देखिए, डेफिनेशन लिखी हुई है द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल। किसी न्यूमेरल में फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ। किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू किसी नंबर में वही रहता है, इटसेल्फ लिखा है यहां पर, डिजिट नंबर इटसेल्फ, वही डिजिट नंबर उसका फेस वैल्यू रहता है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑक्यूपाइड, वहां से कौन से प्लेस उसने ऑक्यूपाई किया है, कौन से प्लेस पर वो नंबर आया है, इससे कोई मतलब नहीं होता। उसका प्लेस के अकॉर्डिंग, देखिए किसी डिजिट का प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होना, ये फेस वैल्यू नहीं होता। चेंज नहीं होना, प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज नहीं होना, फेस वैल्यू है। ठीक है, डिजिट्स आप जानते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स इन हिंदू नंबर सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम? तो देर आर 10 डिजिट्स इन इंडियन नंबर सिस्टम, विच वन 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9। okay, these are 10 digits in इंडियन नंबर सिस्टम। तो इन डिजिट्स को किसी भी प्लेस पे रख दीजिए, कहीं भी न्यूमेरल के अंदर, किसी भी न्यूमेरल में यानी नंबर में आप किसी भी डिजिट को कोई से भी प्लेस पे रख दीजिए, उसका जो फेस वैल्यू होता है वो डिजिट का खुद जो वैल्यू होता है वही होता है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, देखिए इन 364, इन 364, किसमें? 364 में। देखिए क्या एग्जाम्पल है बेटा, आपके पास एग्जाम्पल है इन 364, कितना है ये? 364। कितना है? 364। काउंटिंग करना तो आता है, कैसे करते हैं? वंस टेंस 100, कितना? वंस टेंस एंड 100, 364। व्हाट इज, आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज face value of 6? again,
व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ टी, व्हाट इज, अगेन क्वेश्चन है, व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ, यू कैन से 4। दीजिए इनके आंसर्स, क्या क्या आंसर होंगे। व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 6 विच इज 6, व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 3 विच इज 3, व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 4 विच इज 4। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फेस वैल्यू कभी भी नंबर की चेंज नहीं करनी है, फेस वैल्यू नंबर का वही वैल्यू रहने वाला है जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब आगे चलिए, फेस वैल्यू के बाद अगला जो टर्म है आपके सामने वो है प्लेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू, प्लेस मीन्स क्या होता है, फेस मीन्स तो आपने देख लिया, फेस मीन्स क्या होता है, किसी का आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान होती है फेस। अब प्लेस क्या है, प्लेस का मतलब है कि आप जिस जगह पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी पहचान बदल जाती है। जिस जगह पर आप रहते हैं, अभी मान लीजिए आप स्कूल में, वहां आपकी अलग पहचान है, आप घर पे वहां पे अलग पहचान है। तो इस तरीके से जब आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू प्लेस, तो फिर वो कौन सी वैल्यू आपकी, वो आपकी प्लेस वैल्यू है। ओके, वो कौन सी वैल्यू बेटा, वो है आपकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू क्या होती है देख लीजिए। अच्छा, एग्जाम्पल देखेंगे, पहले एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे पहले जो एग्जाम्पल लिया था हमने वो क्या था, पहले एग्जाम्पल लिया था हमने क्या था, 7921, एक एग्जाम्पल लिया था 7921। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा, क्या लिया था, 7921। अब इसमें मैंने पूछा कौन सा, फेस वैल्यू, FACE, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर रहने वाला है। ठीक है, किसी डिजिट का फेस वैल्यू वही डिजिट रहने वाली है। अब बताइए प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू पूछा आपसे, व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 9। आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो बताइए व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो आप 9 का प्लेस काउंट करेंगे कि कौन से प्लेस पर 9 है। काउंटिंग आपको आती है, देखिए कीजिए इसका प्लेस कौन सा है। प्लेस को काउंट करते हैं कहां से, यूनिट प्लेस से। कहां से करते हो, यूनिट से। कीजिए, वंस, टेंस, 100, कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 100। क्या है, 9 का प्लेस वैल्यू, जो जिस प्लेस पर वो है उसके साथ उसके फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि उस डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसके प्लेस वैल्यू के से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो वो उस नंबर का प्लेस वैल्यू आ जाता है। ओके, अब यहां पर पूछा जाए व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2। बताइए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2। व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो आप जानते हैं 2 का प्लेस वैल्यू आपको निकालना है, तो उस डिजिट को उसके प्लेस की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लेस की क्या वैल्यू है, काउंट कीजिए, वंस, टेंस, कितना है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से 2 का प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे इस पे पूछा जाए। चलिए अगला ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास था एक क्वेश्चन और था, 364 है। अब इसमें मुझे बताइए व्हाट इज, ये हो गया ना, अब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 6। बताइए व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो आप प्लेस काउंट करेंगे 6 का, 6 कौन से प्लेस पर है, वंस, टेंस, कौन से प्लेस पर है, 6 टेंस प्लेस पर है। ठीक है, तो आप टेंस प्लेस का उसका काउंट करेंगे, तो मतलब कि वो जो वैल्यू है उसको आप उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप बता सकते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन है द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल। देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू तो डिजिट्स की होती है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल डिपेंड ऑन प्लेस इट ऑक्यूपाइज, कि किसी डिजिट ने कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई किया है, किसी डिजिट ने कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई किया है उसके ऊपर डिपेंड करती है क्या, प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखिए द वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ न्यूमेरल डिपेंड ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। ओके, तो
तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, इधर देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू होगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आप जानते हो, फेस वैल्यू तो वही डिजिट होती है, वही डिजिट, ठीक है, उसकी सेम होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्यूपाइड, वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्यूपाइड। डेफिनेशन में लिखा था ना, डेफिनेशन में क्या था कि डिपेंड किस पे करेगी, डिपेंड किस पे है, डिपेंड है किस पे, वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्यूपाइड, कि उस डिजिट ने कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई किया है, उस किसी डिजिट ने कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई किया है, जिस प्लेस को उसने ऑक्यूपाई किया है वही प्लेस उसका क्या हो जाएगी, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, अभी मान लीजिए ये नंबर है, कितना है काउंट कीजिए, 1 10 100 1000, 3548, कितना नंबर है 3548, कॉमा का लगाएंगे यहां पर 3548, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, किसका प्लेस वैल्यू निकालना है बेटा, 5 का निकालना है, तो प्लेस वैल्यू 5 काउंट करेंगे, तो आपका प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है फेस वैल्यू। अब बताइए 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का देखिए प्लेस वैल्यू निकालना है अपने को, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ किसका, 5 का, 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है 5 का, बताइए 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 इटसेल्फ होता है। चलिए उसके बाद वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्यूपाइज, वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्यूपाइज, ठीक है, तो कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई किया है 5 ने, 1 10 100, कौन सा किया है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा उसका क्या, प्लेस वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए इसको, कितना आ गया है 500 आ गया। इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए जैसे आपने आपको समझा चुका हूं मैं, जैसे एग्जांपल है 7921, इसमें सबका प्लेस वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला वही अप्लाई किया गया है यहाँ पर, उसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस ऑक्यूपाइड बाय इट, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड प्लेस ऑक्यूपाइड बाय इट, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड प्लेस ऑक्यूपाइड बाय इट, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एट विच प्लेस द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आर सेम, एट विच प्लेस, आप एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, चलो चलो लिख लो क्वेश्चन, एट विच प्लेस फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, ऑफ अ डिजिट कह दीजिए, बेसिकली डिजिट्स का होता ही है, ऑफ अ डिजिट इज रिमेन सेम। बताइए एट विच प्लेस फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज सेम, ये समझ में आ गया, इज लिखा हुआ है, इज क्या है, इज, ये ले, ठीक है। तो बताइए कौन से प्लेस पर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू किसी डिजिट का सेम होता है, देखिए एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझिए, ठीक है, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एग्जांपल था अपने पास 364, एग्जांपल था 364, बताइए इसमें मुझे बताइए बेटा क्या बताओगे आप, सबसे पहले मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, मुझे बताइए फेस वैल्यू ऑफ 4, और ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा बताइए आप प्लेस वैल्यू ऑफ 4, दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, फेस वैल्यू ऑफ 4 बताइए और प्लेस वैल्यू ऑफ 4 भी आप मुझे बताइए, दीजिए दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे दीजिए। आप कहेंगे सर फेस वैल्यू तो हमेशा इटसेल्फ रहता है, फेस वैल्यू तो हमेशा क्या होता है, इटसेल्फ होता है, ऑलवेज इटसेल्फ, ओके। अब बताइए प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कौन सा प्लेस उसने ऑक्यूपाई किया है, तो 4 ने कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई किया है, आप कहेंगे सर वंस, कौन सा प्लेस, वंस, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा 4, तो क्या ये दोनों सेम आए हैं, अरे क्या सेम आ गए, इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इज सेम, आप कहेंगे हाँ सर, यस फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज सेम,
तो एट विच प्लेस, आपका क्वेश्चन क्या है, एट विच प्लेस फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज सेम। तो कौन से प्लेस की बात कर रहे हैं, कौन सा प्लेस है ये बेटा कौन सा प्लेस हो गया, यूनिट प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, इसका आंसर अगर मैं लिखूं तो आपके पास आंसर होने वाला है यहां पर, इसका अगर आंसर की बात करें, ये तो एग्जाम्पल था ना, ये एग्जाम्पल से समझाया गया था आपको, इसका आंसर करेंगे एट यूनिट प्लेस, एट यूनिट प्लेस। कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या होने वाला है आपका, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम होता है। आप एग्जाम्पल से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझ आ गया फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, आगे चलते हैं। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू समझ आ गया होगा, अब आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब आ गया केबीसी। केबीसी में आ गए देवी और सज्जनों, आपके सामने एक प्रश्न आ गया है, कौन बनेगा नवोदयन। एक प्रश्न है आपके सामने, कौन बनेगा नवोदयन। जो भी इसका जवाब देगा कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स। कितना टाइम, 30 सेकेंड्स। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए 30 सेकेंड्स का जवाब दीजिए। प्रश्न है आपके सामने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 35,829। ठीक है, तो आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। 8 के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का आप डिफरेंस बताना है किसमें, 35,829 में। चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाफट से, दे दीजिए आंसर फटाफट से, क्या होगा। इंतजार कर रहे हैं कितने टाइम तक, 30 सेकंड तक। पूरे 5 करोड़ का सवाल है ये, कितना, 5 करोड़ के लिए आप करोड़पति बन सकते हैं या फिर 9 दिन बनेंगे। बताइए, करोड़पति बनेंगे या 9 दिन बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, नहीं 9 दिन बनना है आपको। तो 1 करोड़ के लिए नहीं, आपके 9 दिन के चयन के लिए आपके सामने सवाल है। बताइए कौन बनेगा नवोदयन। यहां पर कोई लाइफलाइन नहीं है, ठीक है, लाइफलाइन कुछ भी नहीं है, आपको खुद करके बताना है कौन बनेगा नवोदयन। बताइए कौन बनेगा नवोदयन। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है, आपने आंसर निकाल लिए होंगे, तो एक बार हम भी बता देते हैं। चलिए कंप्यूटर जी इसका आंसर बताइए। कंप्यूटर जी आंसर लेके आपके सामने आ रहे हैं, देख लीजिए। हम खुद करा देते हैं, एक बार कंप्यूटर जी से करवा लेते हैं। कंप्यूटर जी आ गए आपके सामने आंसर लेके, आपको निकालना है किसका नंबर। देखिए कौन सा नंबर था, 35,829, 35,829, 35,829। ठीक है, ये आपके सामने नंबर था। अब बताइए किसी नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, द फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज इटसेल्फ, तो 8 हो जाएगा। एंड व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, प्लेस वैल्यू होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस ऑक्यूपाई बाय 8। तो प्लेस कौन सा ऑक्यूपाई किया 8 ने, 1 10 100, तो 100 प्लेस ऑक्यूपाई किया 800। अब उनका क्या निकालना था, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कटा देंगे 800 को, -800 से माइनस कर देंगे किसको, 8 को। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ गया 2, यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पर कितना आ गया बेटा, यहाँ पर आएगा 7। तो आपका आंसर है देवी और सज्जनों 792, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, तो कंप्यूटर जी ने इसको हरा कर दिया, क्या किया, सफेद कर दिया, व्हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी ने सवाल कर लिया होगा, बहुत इजी सवाल है, और इस तरीके के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और देख लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप ये सवाल कर लेते तो। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट, इसको देख लीजिए एक बार, कोई डाउट हो बताइए, डाउट होना नहीं चाहिए वैसे। आगे चलिए, ओके। लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, लिस्ट यानी स्मॉलेस्ट, एंड ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए क्या होता है लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, आप आराम से देख लीजिए। वी नो दैट क्या है, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर। आपसे बहुत सी बार आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, गिव द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो वो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे निकालेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। चलिए, उसके पहले हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट व्हाट इज, वी नो दैट 1 इज लीस्ट 1 डिजिट नंबर। आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज लीस्ट
वन डिजिट नंबर, आप कभी भी उसका आंसर 0 नहीं देंगे, उसका आंसर 0 नहीं देंगे, बिकॉज 1 इज लीस्ट वन डिजिट नंबर, 1 इज लीस्ट वन डिजिट नंबर एंड 9 इज द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, 9 is greatest one digit number. Only we talk about one digit. If question put आपके सामने आता है कोई क्वेश्चन, तो आपको उसका आंसर देना है, मान लीजिए कि what is least one digit number, that is 1 is least one digit number and 9 is greatest one digit number. ठीक है, तो आप 9 तो जानते ही हैं, 9 है सबसे बड़ा और 1 है सबसे छोटा नंबर। ठीक है, चलिए एडिशनल नॉलेज आगे चलिए। अब आपसे कहा जाए, इसको बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं अपना क्या है, पहले समझते हैं, डेफिनेशन बाद में देते हैं, पहले समझते हैं। आ जाइए समझते हैं। अगर आपसे कहें कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, आपसे पूछा मैंने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट बताइए, तो आप कहेंगे सर अभी बताया ना आपने 9, ये बताया 9, बताइए लीस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, लीस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट बताइए, लीस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट। तो वो कहेंगे सर आपने बताया ना अभी 0, ये बताया क्या मैंने 0 ही नहीं बताया, क्या बताया मैंने बताया 1, क्या बताया मैंने बताया है 1। ठीक है, चलिए ये बात होगी वन डिजिट की। अब आपसे पूछे टेल मी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कितने डिजिट, 2 डिजिट एंड लीस्ट नंबर, या स्मॉलेस्ट कह दीजिए, लीस्ट नहीं तो स्मॉलेस्ट कह दीजिए, आपको अच्छा लग रहा हो तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। चलिए, तो जब आपसे कहा कि ग्रेटेस्ट नंबर है कौन सा वन डिजिट का, 9, तो 9 के अगले जस्ट आगे क्या आएगा, 9 के जस्ट आगे आने वाला 10, 10 कौन सी डिजिट में है, 10 है 2 डिजिट्स का नंबर, 10 कितने डिजिट का है, 10 है 2 डिजिट नंबर, तो 9 जो है ग्रेटेस्ट नंबर है वन डिजिट का, उसको एक प्लेस आगे जाते हैं अपने को क्या मिला, 10 मिला, तो 10 जो है 2 डिजिट का नंबर आया। क्या इससे छोटा कोई 2 डिजिट का नंबर हो सकता है 10 से छोटा, तो नहीं होता। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 10 डिजिट 2 डिजिट इज 10, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 10 and greatest number of 2 digit is you can say 99। ठीक है, तो देखिए अब 1 डिजिट की बात कर ली, 2 डिजिट की बात कर ली, 3 डिजिट पे जाते हैं। बताइए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, बताइए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ 3 डिजिट बताइए। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। सबसे पहले स्मॉलेस्ट की बात करें तो जब आपने देखा 99 जो था वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर था, एक प्लेस आगे जाते आपको 100 मिलना था। ठीक है, तो 100 कितने डिजिट का हो गया, 100 में कितने डिजिट है, 100 में आप कहेंगे सर 3 डिजिट होती है। ठीक है, तो 3 डिजिट है जब यहाँ पर, तो ये 100 जो है वो 3 डिजिट का क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। बात करें ग्रेटेस्ट की, तो ग्रेटेस्ट हो गया वापस 999। तो आप एक रिलेशन बना सकते हो, कि अगर स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, और एक किसकी बात करें, ग्रेटेस्ट की, अगर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो वन प्लेस पे 1 डिजिट का था, 1 डिजिट का। ठीक है, 2 डिजिट की बात करी हो गया 10 हो गया था, ये 99 हो गया था। 3 डिजिट की बात करते ये 100 हो गया था, ये 999 हो गया था। 4 डिजिट की बात करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा और ये 9999 हो जाएगा। ज़्यादा हो गया नहीं, ठीक है। अब 4 डिजिट 5 डिजिट की बात कर लेते हैं।
अब 5 डिजिट की बात कर लेते हैं, तो 5 डिजिट का कितना हो जाएगा, ये लीजिए 9900, तो 99,999। तो इस तरीके से अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जब ये सारे नंबर मैंने एक साथ लिखे आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि किसी जितनी भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स, तो उसके लिए उतनी बार आप 9 को रिपीट कर दीजिए। किसको, 9 को रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं कहूँ आपसे मुझे 6 डिजिट का वो बताइए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो आप जो है 6 टाइम किसको लिखेंगे, 9 को लिख देंगे। आप 6 टाइम लिख देंगे 9 को, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये जो है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट हो जाएगा। अब आपसे कहूं मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात, ग्रेटेस्ट में तो आपको जितनी बार जितनी डिजिट का नंबर पूछा जाए, जितनी डिजिट का नंबर आपसे पूछा जाए उतनी टाइम्स आप किसको, 9 को रिपीट कर दीजिए। ओके, अब बात करें स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट में जितनी डिजिट का आपसे नंबर पूछा जाए उससे एक कम बार जीरो लगाइए। कितनी बार, एक कम। आपसे पूछा मुझे 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 5 डिजिट का, तो आप कहेंगे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताने के लिए मैंने कहा उससे एक कम टाइम्स जीरो लिखिए। कितने टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स। कितने डिजिट का बताना है आपको, आपको 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो आप जीरो को 4 टाइम्स लिखेंगे और उनके आगे क्या लिखेंगे, फिर 1 लिख देंगे। उनके आगे क्या लिखेंगे, 1। अगर आप 0 0 लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना, इसलिए फिर आगे 1 लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जिसलिए यहां पर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। अगर 0 लिख देंगे तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा ना, इसलिए 1 लिखेंगे। 2 डिजिट की बात करी तो एक 0 और 1। ठीक है, 3 डिजिट की बात करें तो 2 टाइम्स 0 आ जाएगा और 1 टाइम 1 लिखना है। 4 डिजिट की बात करेंगे तो 3 टाइम्स 0 लिखा है, तो 0 कितने टाइम्स लिखना है, जितना डिजिट का आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है उसका एक कम करके उतनी टाइम्स आपको 0 लिखना है। और ग्रेटेस्ट के लिए उतनी टाइम्स 9 लिखना है जितने डिजिट का आपसे नंबर पूछा है। ठीक है, तो आप इनको कंपेयर कर लीजिए, आराम से आप कंपेयर कर पाएंगे। देखिए ये 5 डिजिट का नंबर था, कितना, 5 डिजिट का। 0 कितने हैं, 1 2 3 4, 5 डिजिट के नंबर में 0 4 और लास्ट में 1 लिखना है। 4 डिजिट के नंबर में 0 कितने हैं, 1 2 3, 4 डिजिट के नंबर 4 डिजिट नंबर में 0 कितने, 3। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपके सामने ये ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर आप समझ सकते हो। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन समझा देते हैं आपको, डेफिनेशन से आ जाएगा। चलिए, फॉर फाइंडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, n डिजिट कितने डिजिट, n डिजिट का, मान लीजिए 2 डिजिट 3 डिजिट, n का मतलब क्या है, 2 3 4 5 6, जितने डिजिट की आपसे बात कर रहे हैं, जितने डिजिट की आपसे बात कर रहे हैं उतने डिजिट का आपको नंबर लिखना है। कौन सा, लीस्ट नंबर, तो उसमें n-1 उससे एक कम करके जीरोस लिखते हैं राइट साइड में और उसके बाद फिर 1 लिख देते हैं। अरे वही ना, आपसे कहा राइट डाउन 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। आपसे कहा लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, लीस्ट नंबर ऑफ कितना, 5 डिजिट। ठीक है, आपसे 5 डिजिट का लिस्ट, 5 डिजिट का लिस्ट नंबर लिखने का है, तो आप 5 डिजिट का जब लिस्ट नंबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। 5 डिजिट का जब लिस्ट नंबर आप लिखते हो बेटा तो कैसे लिखोगे, देखिए 1 2 3 एंड 4 टाइम्स तो 0 लिखना है, क्योंकि n-1 टाइम्स लिखते हैं। अरे n मतलब यहाँ 5 लिया है मैंने, n मतलब 5 डिजिट। ठीक है, तो 0 कितने टाइम लिखेंगे, n-1, मतलब कि 5-1 बार, 4 टाइम्स आप 0 लिखेंगे। 4 टाइम्स 0 लिख दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिख देना है। इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हो, इस तरीके से आप लीस्ट नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करें ग्रेटेस्ट नंबर की, ये आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 डिजिट लिस्ट नंबर है तो 0 कितने आएंगे, 3, एक कम आएंगे जितने से पूछा है। ठीक है, 0 उसके बाद 1 लिख देना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर की, फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट वी कैन राइट द नंबर 9 n टाइम्स। इस नंबर को 9 को कितनी बार, n टाइम्स लिख देना है। देखिए मान लीजिए 4 डिजिट नंबर पूछा है तो 9 को 4 टाइम्स लिख दीजिए, 5 डिजिट नंबर पूछा है 9 को 5 टाइम्स लिख दीजिए। इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं। ओके, चलिए मान लीजिए, मुझे बताइए, गिव, आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, गिव द डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच डिफरेंस आपको देना है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, आपसे डिफरेंस पूछा है किस किसका, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट बताइए सबसे पहले, ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट कितने डिजिट का, कितने डिजिट, 4 डिजिट, कितने डिजिट, 4 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट के लिए 4 टाइम 9 को रिपीट कर देंगे, ठीक है। लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 3 टाइम्स तो 0 लिखेंगे और लास्ट में 1 लिख देंगे। दोनों का क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस करेंगे तो इनको माइनस कर देंगे और माइनस करने का आंसर आ गया 8999। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप कर लेंगे, आपसे कोई सा भी नंबर पूछा जाए, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, सक्सीजर एंड प्रीसीडर, सक्सीजर एंड प्रीडिसर ऑफ अ नंबर, सक्सीजर एंड प्रीडिसर ऑफ अ नंबर। अब सक्सीजर और प्रीडिसर क्या होता है, सक्सीजर होता है उसके आगे का, प्रीडिसर उसका पीछे वाला। नेक्स्ट नंबर, ठीक है, किसी नंबर का नेक्स्ट नंबर क्या है, सक्सीजर, और उसके प्रीवियस नंबर कौन सा होता है, प्रीडिसर, ठीक है। जैसे कि लाइक सच एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, तो एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहा जाए आप बताइए सक्सीजर क्या क्या पढ़ रहे हैं आप, सक्सीजर और प्रीसीडर, ठीक है, सक्सीजर एंड प्रीसीडर। चलिए, सक्सीजर मुझे बताइए 89 एक नंबर है, 89 का आप मुझे दोनों चीजें बताइए, क्या क्या बताना है आपको, आपको बताना है सक्सीजर एंड प्रीडिसर, सक्सीजर एंड प्रीडिसर। सबसे पहले सक्सीजर बताइए, सक्सीजर बताइए, एस मतलब सक्सीजर, ठीक है, सक्सीजर बताइए। तो 89 का आप सक्सीजर बताएंगे तो आप उसके प्रीवियस नंबर बताइए, 89 के पहले क्या था, 88, 88, सॉरी ये प्रीडिसर है, ठीक है, प्रीडिसर है, तो ये पी मतलब प्रीडिसर, ठीक है। तो प्रीडिसर आप बताएंगे तो वो 88 हो जाएगा। अब बात करें सक्सीजर की, तो 89 के बाद क्या आने वाला है, 90, तो 90 क्या हो जाएगा, सक्सीजर। तो आप देख लीजिए, सक्सीजर एंड प्रीडिसर ऑफ नंबर्स, सक्सीजर इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, जो नंबर दिया है उसके जस्ट आफ्टर वाला, जस्ट बाद वाला नंबर जो है वो सक्सीजर हो जाएगा। और प्रीडिसर इज द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, यानी कि प्रीवियस नंबर जो है उसके जस्ट पहले वाला नंबर जो है वो उसका प्रीडिसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए मुझे, आपके सामने नंबर लिखा 144, इसका प्रीडिसर बताइए और सक्सीजर बताइए। आप कहेंगे सर सक्सीजर तो इसका क्या है, सक्सीजर इसका है 145 और प्रीडिसर क्या है, प्रीडिसर इसका होता है 143। ये सब कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कैसे, तो सक्सीजर निकालने के लिए, सक्सीजर निकालने के लिए आप उस नंबर में सक्सीजर, सक्सीजर एंड क्या होता है, प्रीडिसर है ना, प्री हाँ प्रीडिसर। देखिए सक्सीजर क्या होता है, उस नंबर में गिवन नंबर, गिवन गिवन नंबर प्लस 1 कर दीजिए, और प्रीडिसर के लिए गिवन नंबर, गिवन नंबर -1 कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछा एग्जांपल, मुझे बताइए 189, इसका सक्सीजर बताइए और प्रीडिसर बताइए। सक्सीजर आप कहेंगे सर नंबर +1, तो इसमें +1 करेंगे तो 89 और +1 90, तो ये तो सक्सीजर हो गया। नंबर -1, तो इसका 88 हो जाएगा -1 करते, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीडिसर हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सीजर और प्रीडिसर निकलना आप सीख चुके हैं, इस तरीके से आपको ये निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, देखिए वही आपके सामने लिखा हुआ है
टू गेट सक्सीजर और प्रीडिसर ऑफ अ नंबर वी एड और सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम इट। यानी कि सक्सीजर के लिए तो वन को ऐड करना है और प्रीडिसर के लिए वन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखिए ये नंबर है, इसका सक्सीजर निकालना है तो यहां पर वन ऐड कर दिया तो आपके पास ये हो गया, और यहां पर प्रीडिसर निकालना है, यहां पर नंबर में से -1 कर दिया तो आपके पास ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सक्सीजर और प्रीडिसर्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे की क्लास फिर लेके आएंगे नंबर सिस्टम की, मजेदार क्लासेस चल रही है और हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपका JNV एंट्रेंस में हम सिलेक्शन सुनिश्चित करके रहेंगे। थैंक यू सो मच।